मेयर प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मानेसर निगम चुनाव का बिगुल आज अपने भव्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बजा दिया है। यह चुनावी कार्यालय अयातपुर उनके फार्म पर स्थित है। उनके चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी सदरदारी व आम जनता के साथ उनका कितना अधिक लगाव है, यह भी देखने को मिला। चुनाव में उन्हें जीत दिलाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुँचे और एकजुटता का परीक्षा देते हुए उन्हें चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर क्षेत्र की बहुत सी ऐसी सरदारी मौजूद थीं जो अपने अपने गांव मतदाताओं पर अच्छी पकड़ रखते हैं। सरदारी ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव का समर्थन करते हुए कहा कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पिछले 4 सालों में पूरे निगम क्षेत्र में इतना अधिक कार्य अपने दम पर किया है, इतना कार्य तो अगर कोई मेयर होता तो भी शायद ही कर पाता। इसलिए किसी भी गांव में जाने पर एक ही आवाज सुनने को मिलती है, वो आवाज है डॉक्टर इंद्रजीत यादव के नाम की, उनके कार्यों की, जनता के प्रति उनके लगाव की। यही कारण है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव जनता के साथ रहकर जनता के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। वहीं डॉक्टर इंद्रजीत यादव के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले क्षेत्र की सरदारी का धन्यवाद किया, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव में वे कितने मजबूती के साथ खड़ी हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि वे चुनावी मैदान में किस मकसद के साथ उतरी हैं, यह जनता को पता है। क्षेत्र के मान सम्मान के लिए वे किस तरह से सामाजिक कार्य करती हैं, यह भी जनता को पता है। इसलिए आज मानेसर निगम क्षेत्र की जनता के साथ खुलकर उनके समर्थन में खड़ी है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा, बिना जनता के साथ व समर्थन के नहीं लड़ा जा सकता। जिस तरह जनता के टिकट पर जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, उससे उन्हें विश्वास है कि यह चुनाव उनके साथ जनता मिलकर लड़ेगी। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने यह भी कहा कि मैं किसी तरह से झूठे वादे नहीं कर सकती, लेकिन इतना पता है कि जनता जानती व समझती है कि अगर वे मेयर बनेंगी तो क्षेत्र में किसी कार्य के लिए वादे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कि इसमें पार्टी का भी कहीं न कहीं अहम भूमिका, क्योंकि मेयर पद है और इस वक्त जनता उन्हें चुन रही। इधर खड़े हुए हैं, जब भाजपा मेरी आवाज जा रही है तो आपसे निवेदन, यंगस्टर सिंगर मनोज आए हुए नवदीप जी के यहाँ पर पहुँचने पर मैं आभारी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आए जितनी भी कॉलोनी है, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। वो हमारे एक छोटे से फोन पर यहाँ पर आते हैं। आप सबका साथ रहा तो और इससे बड़े बड़े काम किए जाएंगे और इन कामों को बढ़ाया जाएगा। थैंक यू मनोज जी। तो चुनावी कार्यालय है, इसका जो आज उद्घाटन हुआ था, हमने तो कुछ अपने परिवार के सदस्यों को सूचना दी थी। आपके चैनल के माध्यम से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और हमें खुशी है कि जितनी हमें उम्मीद की थी उससे ज़्यादा प्यार हमें इस इलाके का मिला है। और हर व्यक्ति अपने साधन से, अपने इच्छा से सब चल के आया। आज हमें सोचा था कि 2 से 3 हज़ार शायद हमारे परिवार के सदस्य आएंगे, लेकिन आज जो संख्या आई वो लगभग 7-8 हज़ार की संख्या हमारे यहाँ बीच में पहुँची। आप सबने यहाँ देखा है। तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जनता की टिकट, और जनता निश्चित रूप से इस बार मन बना चुकी है कि मानेसर नगर निगम का मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव होगी। क्या ये तो टिकट पर भी जा सकते हैं? देखो, यदि पार्टी जिससे हमारी विचारधारा भी सत्ता पार्टी बीजेपी है, और उनके सर्वे में यदि कहीं कोई अप्रोच करती है पार्टी, हमें हमारे कार्य को देखते हुए हमसे वो करता है, क्योंकि आगे काम करने तो सरकार से मिलकर ही काम करने। जनता की टिकट पे हम चुनाव लड़ने की हमने शुरू में घोषणा करी और आज भी हमारी उसी उम्मीद में। लेकिन पार्टी भी कहीं हमसे ये हमारे कार्य को देखते हुए यदि हमें कोई पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिलती है सत्ता पक्ष की, तो हम लेने के लिए वो भी तैयार हैं। सबसे पहले देखा जाए तो पानी की समस्या को लेकर है। काफ़ी क्षेत्र यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है। दूसरा, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। तीसरा, यहाँ पर कूड़ा डालने के लिए कोई जगह नहीं है। और चौथा, जो महिलाओं का सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, वो है बंदरों की।
बंदरों का कहर बहुत ज़्यादा है, जो आए दिन वो बोलते हैं कि मदद कीजिए। हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात की थी कि उनको कहीं पहुंचाया जाए। तो ये यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। में आपको शुभ समाचार मिलेगा। क्या मानती है मैम कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ेंगे आप, किसी पार्टी के संपर्क में? मैंने शुरुआत की थी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, जनता के आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से, उनके साथ से। तो मेरे लिए जो मेरी टिकट है वो जनता है, जो चिन्ह है वो जनता है, और जो साथ है वो जनता का है। तो आज आपने देखा होगा कि कितने लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे। तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उम्मीदवार हूँ। कहीं ना कहीं हर किसी से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, किसी को बहन के तौर पर, किसी से बेटी के तौर पर। तो एक रिलेशन है, और इस रिश्ते को, इस परिवार को, से आपको टिकट नहीं मिली तो भी आप चुनाव लड़ोगे? जी बिल्कुल। मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही इस सफ़र को शुरू किया था, और अगर आने वाले समय में सरकार साथ देती है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो राइट्स हैं, उनके जो ज़रूरतें हैं, उनको हम अपने एक आम आदमी के तौर पे पूरा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार का एक हाथ पकड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमें ये चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये चुनाव बिल्कुल लड़ूंगी। आप खुद महिलाओं को लेके आपने क्या सोचा? वो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा का कोई सुविधा नहीं मिल पाती। तो मेरे हिसाब से हम जो हमारे आंगनवाड़ी है वहाँ पर मैं प्राइवेट स्तर पे लेडीज़ को कुछ थोड़ा पढ़ाना, जो ताकि वो अपना साइन कर सकें, या कुछ अपना उनका कुछ पैसे वगैरह है उसके लिए मैं अब भी मेरी कुछ क्लासेस चल रही हैं, तो वो रेगुलर करूँगी। और अभी तो मैं मेरे बिहाफ से कर रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं जो प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएँ होती हैं महिलाओं के लिए वो लगाऊंगी। और बच्चियों के लिए हम सेल्फ डिफेंस कैंप लगाते हैं, जिसमें मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखा रहे हैं, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लघु उद्योग हैं जो हमने गाँव में कुछ नुक्कड़ जो हैं वहाँ पर लगाए हुए हैं, जहाँ पर कुछ लकड़ी के जो ये गत्ते के जो डूने वगैरह बनाए जाते हैं, जो बर्तन हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं वो हैं, झाड़ू के हैं, कुछ कटिंग के हैं, ताकि उन्हें कुछ आमदनी हो और वो खुद कुछ अपने घर में हिस्सेदारी डाल सकें।